पेच फंस गया है। आरजेडी ने कांग्रेस के सामने शर्तें रख दी हैं। सीट बंटवारे के साथ सीएम चेहरे का ऐलान हो। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आरजेडी ने तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की शर्त रख दी है। तो आरजेडी ने अब तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की शर्त रख दी है। अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हल इसका निकलेगा, ये देखने वाली बात, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली आने वाले हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सीएम पेज का ऐलान हो, ये शर्त आरजेडी ने कांग्रेस के सामने रख दी है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस भी कुछ सिटिंग सीटों को लेकर अड़िग नजर आ रही थी। अब सीट बंटवारे के साथ साथ सीएम चेहरे का भी ऐलान हो, ये आरजेडी ने शर्त रख दी है कांग्रेस के सामने। और वहीं आरजेडी ने तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की भी शर्त रखी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। लेकिन महागठबंधन में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर अब लगातार चर्चा विमर्श और मंथन जो देखा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस जो कि तमाम सीटों को लेकर अड़िग थी, कुछ सिटिंग सीटें भी मांग रही थी। इसी बीच अब आरजेडी ने तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की शर्त रखते हुए सीएम के चेहरे के ऐलान की बात भी रख दी है कि सीट बंटवारा भी हो, साथ ही सीएम के चेहरे का ऐलान भी हो। उसी को लेकर तेजस्वी यादव आज दिल्ली भी आने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ एक बेहद विशेष बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। तमाम चीजें इस मुलाकात के बाद साफ होंगी। लेकिन ये पेच फंसता हुआ यहाँ पर महागठबंधन में नजर आ रहा है। इंडी ब्लॉक में ये एक तरह से रार इसको कहा जा सकता है। महागठबंधन में अब सीटों को लेकर ये जो पेच फंसा है। परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तो ये तेजस्वी यादव अब दिल्ली के लिए, राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, सीट बंटवारे के साथ सीएम चेहरे का ऐलान हो। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं। और अब आरजेडी ने ये मांग रख दी है, ये शर्त रख दी है कांग्रेस की आगे, तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े और वहीं सीएम के फेस का ऐलान भी हो। सीट शेयरिंग को लेकर तो बात लगातार चल ही रही है, हालांकि पेच फंसता हुआ नजर आया। इससे पहले कांग्रेस भी अड़िग थी अपनी सीटों को लेकर, और अब आरजेडी ने भी नई मांग यहाँ पर रख दी है। अब क्या हल इसका निकलेगा, क्योंकि राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होने वाली है, जिसके लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आइए और जानकारी इसको लेकर ले, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब महागठबंधन में भी सीटों को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अभी तक अड़िग थी, लेकिन अब आरजेडी भी मैदान में उतर आई है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेहद बड़ी खबर आपको दे रही है। अब महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो कि कहा जा रहा था कि फाइनल हो गई है, लेकिन अब एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये पेच सीएम के फेस पर फंस रहा है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को अब कितनी सीटें मिलेंगी, अब किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, ये साफ होगा। लेकिन यहाँ पर आरजेडी ने एक नई शर्त रख दी है। आरजेडी ने तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। सीट शेयरिंग को लेकर तो मंथन होगा ही, इसी को लेकर तेजस्वी यादव अब दिल्ली आ रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझ पा रही। और जानकारी इसको लेकर लेंगे, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी तक कांग्रेस अड़िग थी सीटों को लेकर, लेकिन अब आरजेडी ने भी तमाम मांगे रख दी हैं। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़े। जी बिल्कुल, ये मांग आरजेडी की पहले से भी रही, लेकिन कांग्रेस के नेता इसको टालते रहे हैं। और जब कांग्रेस के गढ़ में, यानी कि आरजेडी के गढ़ में कांग्रेस वाले घुसने लगे, यानी कांग्रेस ने सीमांचल की सीटें मांगनी शुरू कर दी, तो अब आरजेडी ने भी अपना दबाव बढ़ा दिया है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर दबाव की राजनीति है वो चल रही है, क्योंकि सीमांचल का इलाका जो है एमवाई समीकरण के लिए मुफीद है और वहाँ की कई ऐसी सीटें हैं
जो कांग्रेस कह रही है आप हमको दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस जो पिछली बार चुनाव लड़ी थी 70 सीटों पर 19 सीटें जीती और सीटें हार गई थी, और उसका ये कहना है कि लगभग 40 के आसपास ऐसी सीटें थी हमारे पास जो बीजेपी का गढ़ है, यानी कि एनडीए का गढ़ है, और ऐसे में हमको इस बार वो सीटें मिलनी चाहिए जहां पर मामला हमारे पक्ष में रहे, और यही जो है वो आरजेडी को भा नहीं रहा, यही जो समस्या के मूल में है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब मांगे रखी गई, जब दबाव बढ़ाया गया, तो अब कांग्रेस ने भी जो कहें कि आरजेडी ने भी अपनी बात रखना शुरू कर दिया है। और ये यूं कहें कि सीधे तौर पर, चूंकि कांग्रेस का एक धड़ा ये मानता रहा है कि तेजस्वी ही नेतृत्व करेंगे, लेकिन अब आरजेडी पूरी तौर पर चाहती है कि ऑफिशियल तरीके से इसका अनाउंसमेंट किया जाए। बिल्कुल, ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे पहले भी जब सवाल किए गए थे राहुल गांधी से सीएम के फेस को लेकर, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर, तब भी वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए थे। क्या वजह इसकी? देखिए, वजह साफ है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के नेता हैं, जब से यहाँ पर कृष्णा अल्लावरू ने संभाला है, यानी कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तब से वो कांग्रेस को एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पे जो कांग्रेस तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, हर नेता का अपना एक गुट है, और गुटबाजी को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते ही कांग्रेस पूरे तौर पर सोचे बिहार में सबसे